Hello student, today we are going to explain about chapter 9 motion of class 9th and 11 also. In this video we have explained every topics or each topics of each parts rest and motion, two equations of motion which is uploaded in YouTube channel Spectrum to PCM. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ यस के सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू पीसीएम। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका जो लाइव स्ट्रीमिंग क्लास होता है, लाइव स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आपका चैनल सब्सक्राइब हुआ हो तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। तो रेस्ट है, जैसे कि अगर आपसे कोई बात कर रहा हो कि आप रेस्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो रेस्ट में आप अगर कोई वहाँ पे आराम से सो रहा हो, उससे कह रहे हैं कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में, वो कह रहा है कि हम मोशन में हैं, तो आप कहेंगे आप तो कोई पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ से आपका एक डेफिनेशन बनेगा। तो रेस्ट है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज दियर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मीन्स क्या होगा, वो बॉडी जो होगा रेस्ट में होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या है, रेस्ट में है, इसका मीन्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये फैन किस में है, रेस्ट में है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if object does not change their position with respect to time called rest. Motion is just opposite of rest. A moving body are called motion. जैसे कि आपकी बुक एनसीईआरटी में एक लाइन में डिफिनीशन दिया गया है, मूविंग बॉडी आर कॉल्ड मोशन। तो मोशन का एक दूसरा डिफिनीशन यहाँ से बनाओगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ ऑब्जेक्ट चेंज दियर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल के लिए आइए देखिए, चाक मोशन में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में। ये चाक कैसा है, ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, इसका मीन्स अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए देख रहे होंगे आप, ये फैन मूव कर रहा है, फैन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में अब आप कैसे बता सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे कि आप मोशन में सीधे आप क्या बताए थे कि एनी बॉडी मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स, यानी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अब उसमें चेंज करने का कितना कंडीशन हो सकता है, 2 कंडीशन। वो कंडीशन कैसे होगा, जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। अब उसका जो जाने का तरीका यानी मोशन होने का तरीका कैसा है वो अलग है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 1 मिनट में 5 किलोमीटर, यानी उसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और फर्स्ट केस में क्या था, इक्वल distance in equal interval of time. And the basis of this examples we can divide types motion in 2 types, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपका यहाँ पर फर्स्ट टाइप्स का मोशन आया यूनिफॉर्म और सेकेंड टाइप्स का मोशन आया नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में जैसे कि आपको एग्जांपल में क्लियर कर दिया गया था, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको अभी डिस्कस किया गया है कि 1 मिनट 1 मीटर, नेक्स्ट 1 मिनट अगला जो होगा 1 मीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप क्या बताओगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट डिफिनेशन बोलिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन
नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल, दोनों में डिफरेंस क्या आया? यूनिफॉर्म में आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या है? इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो इसके दोनों के बीच में आपको एक ग्राफ मिलेगा, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ मिलेगा कैसा मिल रहा है, वो कैसे मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। और इसका तुम्हारा कौन सा ग्राफ होता है? एसटी ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। दिस ग्राफ शोज स्ट्रेट लाइन मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। आपका जो सेकंड ग्राफ होगा, सेकंड ग्राफ यहाँ से आपका क्या आएगा? जैसे ये सेकंड ग्राफ आपका ये कर्व आ रहा है, कर्व, इसका मीन्स ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये अपना टाइम इंक्रीज होते यानी 1 मिनट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 मिनट 2 किलोमीटर, यानी ये अपना डिस्टेंस क्या हो गया? सडनली इंक्रीज करते जा रहा है। इसका मीन्स क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मीन्स क्या होगा? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि आपको ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ ये आपका क्या दिख रहा है? ये ग्राफ आपका दिख रहा है यूनिफॉर्म मोशन, और ये वाला ग्राफ दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। कभी कभी ऐसे सुने भी होंगे कि ये इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, या इसका डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन का जो चेंजिंग हो रहा है ये हो गया। तो ऐसे इसको आइए समझ लेते हैं कि क्या होता है, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज डैट यहाँ से मान लिया जाए कि ए पॉइंट ए है जिसका होम है किसी पर्सन का, और यहाँ से क्या करना है? यहाँ पॉइंट बी है जहाँ पर क्या है? स्कूल है, और इस स्कूल को इसको यहाँ पे आना है। जितना ये एक्चुअल डिस्टेंस कवर करते हुए आएगा, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस, आल्सो इज इट कैन रिप्रेजेंटेड बाई डी। इसमें डी से भी रिप्रेजेंट करेंगे और यस से भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? यस से ही रिप्रेजेंट करना है। जैसे इस छोटे क्लासों में 6, 7, 8 में भी इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे आपको यस से रिप्रेजेंट करना है। लेकिन यस का बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, यस को स्पीड समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ से एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्टेंस हुआ। अब डिस्टेंस का एक कंडीशन यहाँ पर और आ गया, जैसे कि क्या हुआ? इस बच्चे को या इस पर्सन को स्कूल जाना है, लेकिन ये पाथ क्या है? कैंसिल है, यानी इससे डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसको टर्न होकर के ऐसे आना पड़ रहा है। और ये अभी तक कितना था? 3 किलोमीटर डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस बढ़ करके 5 किलोमीटर हो गया या 7 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो गया, लेकिन अब इसका प्रॉब्लम क्या होगा? अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा? कवर करते हुए जाएगा, यानी जिस पाथ से होकर के जाएगा उसका वो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, एक्चुअल पाथ होगा जिस पाथ से जाना इसको, एक्चुअल पाथ। अभी इसे क्वेश्चन कर लिया जाए तुम्हारे स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उसका आंसर क्या होगा? ओनली 3 किलोमीटर होगा। अभी बता रहा हमारा 3 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, और 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, और इसको जाना कहाँ से पड़ रहा है? 5 किलोमीटर डिस्टेंस से। अब उससे क्वेश्चन किया गया कि बताइए कितना डिस्टेंस कवर करके आए, तब वहाँ पे इनका क्वेश्चन क्या होगा कि अभी तो हम 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। तो इसका मीन्स एक्चुअल पाथ जिस पाथ से ये जा रहा है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल का पाथ लेंथ कवर्ड बाई ये पर्सन, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई ये एनिमल्स और एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वहाँ पर लिया जा सकता है, कॉल्ड डिस्टेंस। उसको क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस बोला जाएगा। और रिप्रेजेंटेड बाई किससे कर देंगे? यस से कर देंगे। अब यहाँ पे बात आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट अपना प्लेस क्या कर दे? डिस यानी अपना, डिस मीन्स क्या होता है? छोड़ देना होता है, यानी अपना प्लेस क्या कर दे रहा है? छोड़ दे रहा है।
यानी चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये पर्सन जो है स्कूल घर से कहाँ चला गया, स्कूल चला गया, डायरेक्ट कहाँ से कहाँ गया है, होम टू स्कूल, यानी होम टू स्कूल डायरेक्शन दे रहा है। अभी जैसे यहाँ पे इसका सपोज कर लेते हैं 1 किलोमीटर होता है, ये 5 किलोमीटर होता, तब इससे भी वही क्वेश्चन किया जाता है तुम्हारे घर से बिटवीन का कितना लेंथ है, तो वो सीधे बताता 1 किलोमीटर है, तो कहते कि इतना 1 किलोमीटर है, तुमको आने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि ये 5 किलोमीटर, वो बताएगा हम 5 किलोमीटर कवर करके आ रहे हैं। अरे 1 किलोमीटर तक क्यों नहीं है, क्योंकि ये पाथ क्या है, डैमेज है, यानी ये सही पाथ नहीं है। अब पाथ सही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे जाना होगा जो कि ये डिस्टेंस होगा, और ये क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। अगला पर्सन इससे कह रहा है तुम इसी से आए होते, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपके क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, टॉपिक सबका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से देखिए दोनों में अब डिफरेंस अगर आप जान जाते हैं तो इसका टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब सेकेंड पॉइंट पे आपका डिफरेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब आपका यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन बन के आ गया, स्केलर और वेक्टर क्या है। यहाँ पर स्केलर एंड वेक्टर आपको स्पेक्ट्रम टू पीसीएम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जहाँ वहाँ जा करके आप उस वीडियो को पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। शॉर्ट स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी इन विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी इन विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपका फिर एक क्वेश्चन बन गया कि मैग्नीट्यूड ही क्या है। वहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड है क्या, तो मैग्नीट्यूड का मीन सीधे वहाँ पर जानिए कि वो क्वांटिटी यानी उस अमाउंट से रिलेटेड है। जैसे कि आपको डेफिनेशन मास में बताया गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेल्स अस हाउ मैनी क्वांटिटी इन इट, इसमें कितनी क्वांटिटी होती है। तो वैसे मैग्नीट्यूड में अगर मास में करते हैं 5 किलोग्राम, हाउ मेनी चाक, 100 चाक, तो 100 क्या है, मैग्नीट्यूड है, 5 किलोग्राम यानी 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है। वेट कितना है, अब बता दिए 10 किलोग्राम वेट तुम्हारा एक डिफिनेशन बताया गया होगा, वेट इज द एक्सर्टेड फोर्स अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा वेट होता है। और ऐसा यूनिट न्यूटन में होता है या किलोग्राम वेट में होता है, जिसमें वेट को अगर ऐसे होल्ड किए हैं तब कहोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा वजन में है। इसका मीन्स कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है। उठाने के बाद किस साइड जा रहा है, डाउनवर्ड। अगर ऊपर जाता तो आराम से कोई भी उस पर फोर्स अप्लाई न होता, तब तुम्हें वेट कैसे पता लगता कि जैसे कि एक बैलून ले लिए, बैलून को हैंड पर रख दिए, तुम्हें लगता है कि इसका कोई वेट है ही नहीं, वेट नहीं है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इनसाइड द बैलून फील्ड विथ एयर एंड एयर बोथ आर वेट इन सेम, सो इट इज इन बैलेंस, यानी बैलेंस रहेगा। और जो फोर्स उसको इक्विवेलेंट लग रहा है एयर एंड अर्थ का, वो दोनों सेम हो जा रहा है, जिससे कि वो अपना पोजीशन मेंटेन किए हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसी की प्लेस पर अगर उसी शेप में आयरन बॉडी ले ले, बैलून के शेप का आयरन बॉडी ले ले, तो क्या होता है, वो टोटल क्या होता है, सॉलिड होता है। और उसकी डेंसिटी हाई होने से सबसे ज़्यादा उस पर क्या लग रहा है, अर्थ फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे वो डाउन साइड जाना चाहता है। डाउन साइड जाने का मतलब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर इज द फिजिकल क्वांटिटी इन व्हिच हैव
क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीन से वहाँ पर दिशा बता रहा है। जैसे यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट में बताया कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब यहाँ से अब बता रहा स्कूल कहाँ है, कहेंगे स्कूल हमारा वो है, स्कूल हमारा यही है, ऐसे बताएंगे। और ऐसे बताने के बाद यहाँ पे कहेंगे कि अगर स्कूल यही है तो इसका मतलब आपका डिस्टेंस बहुत कम है। ये तो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ गया। और क्या डिफरेंस दे सकते हो, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, यानी डिस्टेंस नेवर बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, प्रूव करके दिखाओ, तो वहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो कि जैसे ये पर्सन यहाँ पर गया 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और ये पर्सन फिर यहाँ से रिटर्न वापस आ गया, वापस रिटर्न आ गया। वापस रिटर्न आने के बाद इनसे फिर क्वेश्चन किया गया कि बताइए कि आपका डिस्टेंस कितना हुआ, वो बताएगा 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर इधर आए, टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। और पूछक डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब वहाँ पर कंसीडर करने लगेगा कि इनिशियल एंड फाइनल का पाथ लेंथ कितना है। इनिशियल हमारा वही है जहाँ से हम रिटर्न होकर के फिर वहीं पर आ गए, इसका मीन्स हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी वो पर्सन कहाँ से चला था, कहाँ को चला आया है, कहाँ से चला था और कहाँ को आया है। अब ये यहाँ से चला था फिर यहीं वापस आ गया, अब इनके बिटवीन का शॉर्ट लेंथ पाथ लेंथ कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या सेकंड केस में देखेंगे, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रहा है, यानी बॉडी ए से ये मूव करते हुए यहाँ से फिर वहाँ आ गया, अब बताइए उनके बिटवीन का पाथ लेंथ कितना हुआ, 0 हो गया। तो इसका मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब यहाँ से बता सकते हो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ बताओगे डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे कि आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताया जा चुका होगा। तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप बाइक चलाते हुए देखे होंगे या बस में बैठे होंगे, तो कभी कभी ऐसे कहते हो थोड़ा तेज़ चलाइए, ऐसे बहुत से बच्चे या स्टूडेंट या ड्राइवर से बोलते हैं कि थोड़ा और स्पीड बढ़ा लीजिए। तो वहाँ पर मीटर देखने के बाद कभी कभी आता है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर से, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये स्पीड को शो कर रहा है। और लेकिन यहाँ पर ऐसे कह दिया जाना है कि थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए, नहीं 50 किलोमीटर पर आवर्स के रेट से चलिए, हमको स्कूल से होम जाना है। कहाँ जाना है, स्कूल से घर को जाना है। अब यहाँ पे क्या बताया, थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए, यानी 50 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलिए और हमको जाना है स्कूल टू होम जाना है। तो यहाँ पे ऐसे बताओगे, ये 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर से। तो यहीं से बना लेंगे, 50 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और एच क्या है, टाइम है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टेकन टाइम, या डिवाइडेड बाई टाइम, या द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ से बना सकते हैं, या यहाँ से डिस्टेंस स्पीड को बना सकते हो, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टेकन टाइम। यहाँ से बना सकते हो। इसको डेफिनेशन बनाने के लिए सबसे अच्छे कहाँ से बनाओगे, यहीं से उठा लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। सबसे आसान डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड, या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यहाँ तो स्पीड बता रहे हो और वहीं स्पीड की जगह पे हम ले लेते हैं क्या, वेलोसिटी ले लेते हैं। और तो वहाँ क्या चेंजिंग करना होगा, जहाँ डिस्टेंस बोल रहे हो वहीं पे डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। तो वहाँ पे क्या करना होगा,
वहाँ पे आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, जैसे कि उसमें डिस्टेंस था और इसमें क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। दोनों में थोड़ा सा केयर कर लीजिए। स्पीड यहाँ पे बात कर रहा है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंटरवल पर यूनिट टाइम। तो चलिए अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय वी एंड एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, जबकि आपको डिस्टेंस में बताया गया होगा या इसके पहले वाले वीडियो में बताया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ का एसआई यूनिट मीटर ही होता है। चलिए इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, किसका होगा, दोनों का होगा। क्या क्या हो, स्पीड एंड वेलोसिटी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। और यहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन किस सिंबल से करेंगे, तो दोनों को किससे करेंगे, वी से करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और जनरेट हो गया होगा कि अगर दोनों की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है और दोनों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर वी है, तो बताइए दोनों कैसे डिफरेंस हो गए, दोनों तो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपका सीधे सीधे आंसर क्या है, क्या बताओगे कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप उसको वेक्टर क्यों बता दिए, स्पीड को वेक्टर क्यों नहीं बताए। स्पीड में क्या है, डिस्टेंस है, जबकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। और अगर जैसे डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्केलर होगा। और यहाँ से क्या होगा, अगर वेलोसिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेके देखिए। जैसे अगर अपने ड्राइवर से कह रहे हो कि स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, वो 50 से 60 कर दिया, तो भी क्या रहेगा, वो स्पीड रहेगा। आपने सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात किया है, थोड़ा रेस बढ़ा देने की बात किया है। तो जैसे कि आपका स्पीड का एक डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी और मिल सकता है कि ए बॉडी इज टेल्स अस हाउ टू स्लो और फास्ट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेल्स अस हाउ मेनी स्लो और फास्ट। स्पीड का डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही नोट किया गया है, और भी अदर बुक में देखोगे तो एक ही लाइन में आपको बताया गया है, स्पीड टेल्स अस हाउ मेनी स्लो और फास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना स्लो है कि कितना फास्ट है। अभी जैसे हम आराम जा रहे हैं, अभी कोई कहेगा कि जो है इनका स्पीड कम है, लेकिन अगर रन करते बहुत तेज जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कहेंगे इनका स्पीड बहुत तेज स्पीड में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी सिर्फ है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मीन्स क्या होगा, स्केलर होगा। और जबकि वेलोसिटी में क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ पर रेस जो है और बढ़ा दीजिए, लेकिन क्या करना है, हमको देरी हो रहा है, घर स्कूल से घर को जाना है, मार्केट से घर को जाना है, या घर से हमको सिटी में जाना है, या घर से हमको पार्टी में जाना है, इसका मीन्स वहाँ डायरेक्शन इंडिकेट हो रहा है। डायरेक्शन इंडिकेट होने का मीन्स डायरेक्शन अगर आ रहा मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो वेक्टर होगा। तो आपका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड कैन नॉट बी जीरो, स्पीड नेवर बी जीरो, स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकता, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। अब वहाँ पे क्वेश्चन करोगे कैसे जीरो हो जाएगा, तो जबकि आपका फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपका जीरो हो गया इन सर्कुलर मोशन और 1 टाइम्स इसका फॉरवर्ड फिर रिवर्स सेम पोजीशन पे जा जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसका यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मीन्स स्पीड नेवर बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एसआई यूनिट आल्सो मीटर पर सेकेंड, यानी दोनों का मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ से अगर आपका एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अगर न्यूमेरिकल के बारे में एक बार डिस्कस कर लिया जाए तो शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर एक बात कर लिया जाए पॉइंट ए, अब पॉइंट बी है, टोटल पाथ लेंथ कितना है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, 5 मिनट, 5 मिनट कवर करने में 10 किलोमीटर ये जा रहा है। अब ये बताइए कि ये पॉइंट सी यहाँ पर है, ये रिटर्न यहाँ पर आ गया, रिटर्न आया ये कितने में 2 मिनट में, 2 मिनट में, और ये कितना किलोमीटर आया 4 किलोमीटर आया। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया कि इसका स्पीड कितना होगा ए टू बी स्पीड एंड वेलोसिटी निकालना है। स्पीड कितना होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले एक ध्यान ये देना है कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो सभी यूनिट को एसआई में कर दीजिए। एसआई यूनिट तुम्हें बताया गया होगा छोटे क्लासों में 6, 7, 8। और इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को एसआई यूनिट यानी मीटर में होता है। 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 10 किलोमीटर में आपका हो जाएगा कितना मीटर 10,000। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 किलोमीटर में इतना हो जाएगा। और ये तुम्हारा मिनट में है 5 मिनट, और इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60। तो ये कितना हो जाएगा 300। ये जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 100 यानी 33 1 इतना मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ से वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी भी वही है डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन केस में। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आया कि क्या जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, वहाँ कंडीशन के बेस पे हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है ओनली वन डायरेक्शन में और सेम पॉइंट पे कैलकुलेशन करना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट वही होगा, तो वही 10,000 अपान 300 सेकंड कर देंगे तो आ जाएगा 33 1 अपान 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करें इस पॉइंट ए टू सी का कितना होगा, ए टू सी का डिस्टेंस कितना हो गया, पहले देखिए 10 आया, फिर वापस यहाँ आया 4, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 14 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, टाइम ये लगा था इसका 5 और ये टाइम इधर लगा 7, मतलब 2 यानी 7 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया 10 किलोमीटर तो है ही, अब फॉर ये 14 ए टू सी के बारे में बात करते हैं। ए टू सी के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पर जब हम स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 14,000। यहाँ पे हमारा 10 किलोमीटर ये हो गया, फिर रिटर्न यहाँ पे आया। अब जैसे हम यहाँ से फिर वहाँ कुछ दूर गए, फिर वहाँ से फिर रिटर्न आया, तो हम पूछेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों साइड के बोलेंगे ना, दोनों साइड के जब बोलेंगे तो हम यहाँ पर 14,000। अब अपन टाइम कितना लग गया, टाइम तो जो जाने में लगेगा, अब आने में कितना टाइम लगा, दोनों टाइम को हम काउंट करेंगे, दोनों टाइम को काउंट कर लेंगे। 7 मिनट है, 7 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 420। अब इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक बार अगर यहाँ से ध्यान से समझ लिए तो जो पुराना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। पहले हम यहाँ पर थे, उसके बाद यहाँ पे आ गए, अब हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से काउंट किया जाएगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से बचा 4 इधर था, ये बचा सिर्फ 6 किलोमीटर बचा। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी हम निकालेंगे तो वेलोसिटी में तो 6 किलोमीटर का 6,000 मीटर हो गया। और टाइम तो हम काउंट करेंगे, टाइम हम उसको काउंट करेंगे। जैसे हम इसको जाने में 5 मिनट लगा, अब फिर रिटर्न यहाँ तक आने में हमको 2 मिनट लगा, उसको हम टाइम काउंट कर लेंगे। टाइम टोटल काउंट होगा, हो जाएगा 420। अब सॉल्व करने जो आएगा मीटर पर सेकंड आया। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन
वेलोसिटी आपका 1 क्वेश्चंस इस तरीके से एग्जाम या टर्म यूनिट एग्जाम या टर्म एग्जाम या होम एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो इसका डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होने चल रहा है वो कौन सा टॉपिक है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन देख रहे होंगे, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलिए एक टॉपिक और थोड़ा सा डिस्टेंस बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड में कभी ऐसा होता है कि हम जो है 10 किलोमीटर कुछ गए, फिर अगले कुछ टाइम में गए, फिर और डिस्टेंस कवर किए, कि अगर जैसे हमारा एक S1 डिस्टेंस कवर किए, S2 डिस्टेंस कवर किए, S3 डिस्टेंस कवर किए, और इसका टाइम T1 लगा, इसका टाइम T2 लगा, इसका टाइम T3 लगा। अब यहाँ से बात किया जाए कि एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा? एवरेज जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अपने फर्स्ट एग्ज़ाम में 20 में से 10 मार्क्स पाए, सेकंड एग्ज़ाम में आप 20 में से 20 पा गए, और थर्ड वाले एग्ज़ाम में 5 मार्क्स पा गए। तो एवरेज आपका क्या आएगा? 20 को और 10 को 5 को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा हमारा एवरेज मार्क आ जाएगा। तब वहाँ पे काउंट किया जाएगा पास हो फेल हो, या उसका रिजल्ट उसके पे डिपेंड करता है जैसे कि रिक्वायर हो। तो हमारा यहाँ पर एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, और टोटल टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और इसके बेस पे हमारा यहाँ पे डिफिनीशन कैसे बनेगा? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल ट्रेवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टेकन टाइम। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बना करके भेजिए, हम आपका आंसर भेजेंगे। न्यू टॉपिक आपका क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जैसे कि आपका टॉपिक में डिफिनीशन दिया गया है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a एंड SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानिए कि जैसे अब रोड पे चलते हुए साइकिल चलाते हो, कभी स्लो जाते हो, कभी सडनली क्या होते हो? लेग भगाना शुरू कर देते हो। और बाइक के केस में भी वैसे होता है, कभी स्लो चलता है उसके बाद स्पीड अपना और मेंटेन करते हुए प्लस होता है, फिर कभी ब्रेक सडनली अप्लाई करना होता है तो क्या होता है? उसका स्पीड स्लो हो जाता है। यानी चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंजिंग हो रहा है। बाइक स्टार्ट हुआ स्लो में, स्लो से फिर फास्ट हुआ, यानी क्या हुआ? वेलोसिटी पहले कम था, 0 था, 0 से 2 हुआ, 2 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, यानी स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड और डायरेक्शन है वहाँ पर, वो स्पीड को हम क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जैसे हमारा लास्ट का 50 किलोमीटर पर आवर था है, अब स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर पर आवर था, ये हमारा 30 आ गया, यानी हाईएस्ट वैल्यू से कम आ गया। तो उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल फार्म लगाना पड़ेगा, ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, डेल्टा V एंड डेल्टा T इज रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। अब इसमें क्या हो जाएगा? अगर स्मॉल है तो ये भी तुम्हारा यहाँ से स्मॉल हो जाएगा, इसका मीन्स यहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? तो लिमिट लगेगा, लिमिट डेल्टा T स्टैंड्स टू 0 और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसको हम नोट कर लेंगे, तो इज इक्वल टू dV अपॉन dt। dV अपॉन dt को हम क्या बोलेंगे? dV चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ रेट लग जाएगा वहाँ टाइम नहीं बोलना है, जहाँ रेट लगेगा वहाँ टाइम नहीं बोलना है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी
कॉल्ड एक्सेलरेशन। सबसे इजी डिफिनीशन है ये एक लाइन में, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। वैसे अगर भूल जाओगे तो वहाँ पर क्या जानोगे, वो ऐसे कंसीडर कर लीजिए साइकिल चलाते हुए, बाइक चलाते हुए वहाँ पे कभी स्पीड में चेंजिंग हुआ है, यानी स्लो टू यानी लोअर टू हायर गया, हायर टू लोअर हुआ, तो इसका मीन्स हमारा यहाँ क्या हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी। और इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे, और रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल ए से, ए इज इक्वल टू dv/dt हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा केस और जानिए कि एक्सेलरेशन के केस में अभी कितने टाइप्स का होगा। देयर आर 2 टाइप्स एक्सेलरेशन, और वो 2 टाइप्स कौन सा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसे अभी ये क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में देखिए, जब कोई भी बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट से हायर की साइड जाए यानी इंक्रीज होते जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाते जाएं, स्पीड क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और वहाँ पर अगर हायर स्पीड में है और वो सडनली ब्रेक अप्लाई करना पड़ा तो क्या होगा, वहाँ पर सडनली ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो अपना स्पीड स्लो होता जाएगा, यानी डिक्रीज होता जा रहा है, यानी माइनस होता जा रहा है, यानी रिटार्डेशन होता जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का 2 और नेम है, 2 और भी इसके नेम है, उसका नेम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या है वो, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। और सेकेंड नेम क्या है, डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन जैसे कि आप अगर यशचांद की बुक या अदर रेफरेंस बुक में देखेंगे तो वहाँ आपको डिक्लेरेशन मिलेगा और रिटार्डेशन भी मिल जाएगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और वो कौन कौन से हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। निगेटिव का सेकंड नेम क्या होगा, रिटार्डेशन, और डिक्लेरेशन होगा। निगेटिव एंड पॉजिटिव के बारे में आपको बताया जा चुका होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन वेलोसिटी चेंजिंग लोअर टू हायर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होने लगा हायर टू लोअर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आ गया। आपके क्वेश्चन में अगर पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाई डिक्लेरेशन, व्हाट डू यू मीन बाई रिटार्डेशन, explain about acceleration and write types of acceleration. Different types of question can be found in your home examination, so you can solve or give answer easily with the help of different example with examples. आपका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हो रहा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे लास्ट टॉपिक है, जबकि उसके पहले का टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन करोगे कि सबसे पहले ये होना चाहिए और क्यों सर्कुलर हो गया, तो मोशन अभी चलते आ रहा है तो पहले मोशन को ही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन पर आते हैं। सर्कुलर मोशन जैसे कि इसके वर्ड से क्लियर है, सर्कुलर मोशन, मोशन ऑन सर्कल, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉलोड सर्कुलर पाथ, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉलोड सर्कुलर पाथ ड्यूरिंग मोशन कॉल्ड सर्कुलर मोशन, when any object followed circular path with respect to time called circular motion। उसको और भी डिफिनीशन बता सकते हो, when any object travel in curvical path or circular path called circular motion। अब सर्कुलर मोशन में क्या होगा, थोड़ा से और ध्यान देंगे। ये पाथ हो गया, पाथ होने के बाद ये एक सेंटर हो गया, सेंटर ओ हो गया। आप यहाँ से चलिए इसका एग्जांपल, जैसे एक स्ट्रीट ले ली, स्ट्रीट में क्या कर दी, स्टोन को टाइट कर दिया और उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने के बाद देखेंगे उसके स्ट्रीट के साथ जो स्टोन है बाहर की साइड में जाना चाह रहा है, ये बाहर की साइड में जाना चाह रहा है ये, और इसका वेलोसिटी क्या है, v है, और ये क्या है, r है। तो यहाँ से अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, चलिए इसका अगर वेलोसिटी इस पाथ पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा को हम क्या बोलेंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर, अरे यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है थीटा एंगल,
ए भी आर। अब ये जो डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया और टाइम कितना लगा डेल्टा टी लगा। डेल्टा एस कवर करने में डेल्टा टी ही तो लगेगा, एस कवर करने में टी लगेगा। स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम। अब यहाँ पर क्या हुआ भी, अब एक यहाँ सिंबल आपको मिला ओमेगा, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अगर इसमें रिलेशन बनाया जाए इसके दोनों में रिलेशन, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस रिलेशन is useful to determine such types of numerical in which determine the angular velocity if given radius and linear velocity also. Then you calculate the putting the value of given value of v and r, so you calculate angular velocity आप द क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जो रहेगा एंगुलर वेलोसिटी सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, यानी एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन का जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। और इसकी सेंट्रल जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड टुवर्ड द सेंटर कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू एम वी स्क्वायर अपान आर। जैसे कि एक आप सिंपल में क्या जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये फार्मूला आपको पता होगा, छोटे क्लासों में जानते होंगे। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर वी स्क्वायर अपान आर है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पे वी स्क्वायर अपान आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर। द थ्री फार्मूला यूजफुल फॉर सॉल्व न्यूमेरिकल। अगर इसमें तुम्हारा जो न्यूमेरिकल इस टाइप्स का आ रहा है वो सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए इसको अपने नोट्स में नोट करके रख लीजिए। तो आपका लास्ट टॉपिक आता है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो होगा, चैप्टर का लास्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपका ये जो ग्राफ है पहले क्या कर लेंगे, एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेंगे और रिप्रेजेंट कर देंगे वी टाइम ग्राफ। अब वी टाइम ग्राफ में इसको वाई एक्सिस पर वी यानी वेलोसिटी को दिखा देंगे और टी जो होगा एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि आपका ये एक डिस्टेंट टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंट को क्या करते हैं वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ सपोज कर लेते हैं जैसे कि फिगर एक्सप्लेन करना होगा, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा और स्टेटमेंट इस बेस पे देना होगा कैसे आपने फिगर बनाया। तो सबसे पहले ओ इज द इनिशियल velocity of the object and OB is the final velocity of object in taken time OE and AO is the slope of the triangle ADC and theta is the angle and DC is the V माइनस यू। तो चलिए अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u and final velocity v in taken time t, then the change in velocity with respect to time is called acceleration. This acceleration is equal to the slope of AC of triangle ADC। और ये जो स्लोप होता है किसके रेशियो की इक्वल होगा, यानी DC अपान AD की इक्वल होगा, DC अपान AD के इक्वल होगा। आपका DC कितना है v माइनस यू है और ये तुम्हारा आपका AD कितना है T है और यहाँ पर A है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा AT हो जाएगा AT, यानी पहले इसको नोट कर लेते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू AT और v इज इक्वल टू u प्लस AT। आपका यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बन गया। कितना आसान क्वेश्चन है और इसका डेरिवेशन आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से और भी न्यूमेरिकल या जो फार्मूला का डेरिवेशन पाने के लिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ इजी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो आपका सेकेंड इक्वेशन अभी स्टार्ट होता है, लेट o इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v is the final velocity of a object to travel distance s in taken time t। आपको स्टेटमेंट पहले राइट करना होगा, जैसे कि इस फिगर के बेस पे बता सकते हो o is equal to u is the initial velocity of an object and ob is the final velocity of an object v and oe is time taken to cover distance s where s is equal to आपका कितना हो जाएगा एरिया ऑफ, किसके एरिया की इक्वल होगा। सबसे पहले ये
ये जो टोटल एरिया है इसके टोटल सम के इसमें कितना फिगर आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आप देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक फार्मूला आपको मिला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ बताया गया होगा। इसमें लेंथ कितना है t है और इसका ब्रेथ कितना है u है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा u इंटू t आ जाएगा। अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले इसमें देखेंगे ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से हमको मिल रहा है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला आपको होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, अगर ये थीटा है जो फ्रंट का साइड होता है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो इसका यहाँ पर जिसके साथ थीटा बना रहता है उसको हम बेस कहेंगे, इसको हम टी कह देंगे। और हाइट कितना हमारा है v माइनस यू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो देखिए ut प्लस हाफ, ये t है, इसको t अभी एस t के प्लेस पे हम क्या नोट कर सकते हैं, या t को ऐसे रहने देते हैं t और v, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ला करके यहाँ रख सकते हैं u प्लस ए टी, v की प्लेस पे हम क्या नोट कर देंगे u प्लस ए टी, क्या नोट कर देंगे u प्लस ए टी, और एक यहाँ u तुम्हारा ये है ही, और यहाँ पर रीजन दिखा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो भी अगर कोई चेंजिंग किया जाएगा तो यहाँ पर दिखा देंगे, हम इसके प्लेस पे क्या रख दिए हैं v के प्लेस पे u प्लस ए टी, और यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ ए टी। और यहाँ से देख लीजिए ut प्लस हाफ t इंटू ए टी, और ये t इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी आपका ये डेरिवेशन ये भी क्लियर हो गया। सबसे इजी है, क्या करना है, जब डिस्टेंस दिखाना होगा किसके इक्वल होगा, यानी सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी u इंटू टी हो जाएगा, और ट्रायंगल का आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारा रिलेशन आया था u प्लस ए टी रख देंगे, u को कैंसिल करते हुए ए टी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए एक तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हो चुका है। थर्ड इक्वेशन का स्टेटमेंट सेम एज सेकंड के बेस पे दे देंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v इन टेकन टाइम t, देन कवर डिस्टेंस s वेयर s इज इक्वल टू कितना आपका डिस्टेंस हो जाएगा यस एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। क्लास 8 के मैथमेटिक्स में ट्रापेजियम मतलब वहाँ पर बताया गया होगा ट्रापेजियम क्या है। ट्रापेजियम आपका ये बन रहा है, ये वाला देखिए ये साइड है, ये पूरा ये ट्रापेजियम है, इतना नॉन पैरेलल साइड इसका ये पैरेलल साइड है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। ये यहाँ पे आपका एक फार्मूला बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इसको ये 2 लाइन का मीन्स पैरेलल होता है, पैरेलल साइड इनटू हाइट, पैरेलल साइड इनटू हाइट, दिस इज फार्मूला ऑफ ट्रापेजियम। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ये आप प्लस ए, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी यहाँ पे आपका होगा u प्लस v, ये u है और ये टोटल कितना होगा, ये टोटल तो इसके इक्वल होगा ना, ये टोटल इसके इक्वल होगा, देख लीजिए पहले ये तुम्हारा v है टोटल, ये इतना v माइनस यू है, नहीं तो यहाँ कहोगे v माइनस यू रखना था, लेकिन ऐसा नहीं है, v माइनस यू तो आपका सिर्फ इतना है, हमको इतना लेना है, तो ये हमारा v है इनटू हाइट कितना है, हाइट हमारा ये है, चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, तो हमारा t हो गया टी ने। चलिए यहाँ पर 2 को इधर ले चले आइए, तो ये हो जाएगा 2s, ये 2s है 25 नहीं है,
2s और ये u प्लस v हो गया और हमको t के प्लेस पर क्या राइट कर देना है, तो जैसे कि आपका एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पे दिया होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपान टी, ऐसे बताया गया होगा। और t को इधर लाइए, a को इधर लाइए, ले जाइए, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपान a हो जाएगा। t इज इक्वल टू v माइनस यू अपान a, v माइनस यू अपान a। चलिए अब इसमें देखते हो, अगर किसी भी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है, तो इसके साथ डिनोमिनेटर सिर्फ 1 है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा, यानी 2s इज इक्वल टू, अब देखिए चाहे u प्लस v लिख दें चाहे v प्लस u रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 + 3 5 होगा, तो 3 + 2 भी 5 होगा, चाहे इधर से ऐड करें चाहे उधर से। v प्लस u, अब v माइनस u, a प्लस b, a माइनस b, एक फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान a बनेगा। a को इधर लेके आएंगे 2as हो जाएगा, और 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और a स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से, इसको इस साइड लाइए, u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, अब साइड को चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपका ये क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपका ये चैप्टर मोशन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन में मिलेगा, जिससे क्या होगा आप आसानी से कर सकते हो। थैंक यू, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।